36 साल नगर निगम में सेवा देने के बाद रिटायर्ड हुए कर्मचारी राजेंद्र सिंह पर किसी व्यक्ति द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि उस व्यक्ति ने राजेंद्र सिंह की चंडीगढ़ में कोठी, BMW कार सहित करीब 20 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी रिश्वत लेकर अर्जित करने के आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं, उस व्यक्ति ने राजेंद्र सिंह पर यह भी आरोप लगाया है कि रिटायर्ड होने के बाद उन्होंने कई जरूरी दस्तावेजों पर अवैध तरीके से सिग्नेचर भी किए हैं। वहीं रिटायर्ड कर्मचारी ने जवाब देते हुए कहा कि जो आरोप लगाए गए हैं वह निराधार हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे विरोधी मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र करके मेरी छवि को खराब करने में लगे हुए हैं, जबकि 36 साल के अपने कार्यकाल में मैंने कभी किसी से भी 1 रुपए की रिश्वत नहीं ली। इस पर जवाब देते हुए आज निगम के रिटायर्ड कर्मचारी राजेंद्र सिंह ने मीडिया से रूबरू होकर विशेष व्यक्ति द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि 36 साल से वह नगर निगम में सेवा दे रहे हैं और अलग अलग जोन में उन्होंने ड्यूटी की है, परंतु अभी तक किसी से उन्होंने 1 रुपए की भी रिश्वत तक नहीं ली। ऐसे में जो आरोप व्यक्ति विशेष द्वारा उन पर लगाए गए हैं वह पूरी तरीके से गलत हैं। चाहे तो उनकी विभागीय जांच करवा ली जाए। हालांकि उन्होंने रिटायर्ड होने के बाद दस्तावेजों पर साइन करने की बात को मानते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में कोई मामला था जिस पर कोर्ट केस चल रहा था। रिटायर्ड होने के बाद उन्हें उस मामले में निगम ने बुलाया था, जहां उन पर जल्दबाजी में उन दस्तावेजों पर साइन हो गए। जब उन्होंने उन दस्तावेजों को फिर से देखा तो उनकी तारीख गलत थी, जिसके बाद उन्होंने उन सभी जरूरी दस्तावेजों को तुरंत रोक दिया और किसी भी व्यक्ति तक नहीं पहुंचने दिया और उन्हें सुरक्षित तरीके से निगम में ही रखवा दिया। फिलहाल ये पूरा मामला पुलिस में भी जा चुका है और मैं हर जांच के लिए तैयार हूं। मुझे किसी का कोई डर नहीं, क्योंकि मैंने कोई भी गलत काम अपने कार्यालय के दौरान नहीं किया। क्या नाम सर आपका और कहाँ आप कार्यरत थे और कब आप जो है वो रिटायर हुए? सर मैं सबसे पहले तो आपका तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ कि आप मेरी भी सुनने आए, क्योंकि कुछ दिन पहले एक शिकायतकर्ता ने, मैं जानता नहीं, एक तरफा वाइट चलाई थी जिसमें मेरे ऊपर निराधार आरोप लगाए गए थे। और आगे मैं यहाँ नगर निगम में बेदाग 36 साल नौकरी करने के बाद 31 जनवरी 2023 को रिटायर हो गया था। मैं उस टाइम बतौर सब रजिस्ट्रार नोडल अफसर नगर निगम कार्यरत था। ये सब आरोप लगाए गए हैं आप पर कि आप रिटायर होने के बाद आपने कुछ दस्तावेज साइन वगैरह किए थे और आपकी कोठी बताई गई है, आप पर जो है वो भ्रष्टाचार का आरोप है। क्या ये पूरा मामला है? सर इसके बारे में बताना चाहूँगा। जो कि आरोप लगाए गए रिटायरमेंट के बाद दस्तक किए थे, वो ओल्ड फरीदाबाद की कहानी थी। वहाँ के सिपाही निरीक्षक ने मुझे ऑन कॉल बुलाया था, किसी कोर्ट मैटर की हम तैयारी कर रहे थे। उस टाइम मौके पर जल्दबाजी में बगैर देखे, बगैर पढ़े हुए वो हस्ताक्षर इनिशियल करवा लिए गए थे। लेकिन बाद में मुझे पता लगा ये मेरे टाइम के नहीं हैं, ये अब तुरंत के हैं। तो मैंने उनको आगे एप्लीकेंट को ना बंटवा कर उनको सुरक्षित स्थान पर रखवा दिया गया था। और जैसा कि आरोपी ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है भाई चंडीगढ़ में कोठी है, तो तब 30 करा लेंगे। चंडीगढ़ मेरी कोठी होगी तो वो सामने आ जाएगी, नहीं होगी तो शिकायतकर्ता मेरे को दिलवा देगा। चौकी में भी शिकायत की गई है आपकी, आप पुलिस चौकी भी गए, क्या रहा चौकी में, किस तरह की चीजें? देखो, पुलिस चौकी में उन्हें दरखास्त 2 दी है। एक पुलिस चौकी में दी है, उसका एड्रेस सेक्टर 23 का है। दरखास्त NS3 चौकी में दी है। एक हमारे दफ्तर में हेड ऑफिस में दी है, जो कि अंडर प्रोसेस है, उस पर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस चौकी की तरफ से भी हमें बुलाया गया था, उन्होंने भी तफ्तीश की है। मैं भी गया था, शिकायतकर्ता भी आया था। वो सारे कई मामले सामने आए हैं। कई दस्तावेज ऐसे लगाए गए हैं शिकायतकर्ता ने एप्लीकेशन के साथ में, जो कि बहुत ही संवेदनशील है। वो कागजात ना तो RTI के तहत कोई ले सकता, और वो रजिस्ट्री कॉपी वो भी RTI के तहत कोई भी बंदा नहीं ले सकता। वो कोर्ट में भी बुलाता है तो कोर्ट में भी उसका रजिस्ट्री पेश किया जाता है। तो मंशा क्या है उस बंदे की, जिस तरीके की चीजें शिकायतकर्ता को आप जानते हैं क्या मंशा है उसकी? उसकी मंशा मुझे तो साबित ये हो रही है, बातों से पता लग रहा है। उसकी मैंने बैकग्राउंड भी ली है। वो उसने चौकी में बताया मैं फाइनेंसर हूँ, तो फाइनेंसर से पता किया जाए भी कितनी फाइनेंस से कितनी कमाई करता है, कितना उन्होंने टैक्स पे किया है। और ये मुझे विशेष सूत्रों ये भी पता लगा है वो सेक्टर 23 में रहते हुए 2 नंबर में गोरख धंधा करता है बड़ा।
क्या उसकी मंशा कोई ब्लैकमेलिंग की लग रही है आपको? हाँ, सभी लोगों ने जानकारी से, पुलिस महकमे से, कहीं इधर उधर से मैंने जो जानकारी जुटाई है, वो सारा ही मामला मुझे ब्लैकमेलिंग का सबने बताया है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो भी आरोप लगाए निराधार है, चाहे उसकी जांच करवा ली जाए? हाँ जी, हाँ जी, जो आरोप मेरे ऊपर लगाए हैं, मैं जांच में शामिल होने के लिए तैयार हूँ। वो जांच कराई जाए, और जांच कराने उपरांत, जैसा कि मैं अब जैसे शिकायत दी है, मैं प्रताड़ित हूँ, मेंटली टॉर्चर हूँ, रात को नींद नहीं आ पा रही है उम्र के हिसाब से। मैं भी इसके बाद नियमानुसार आगे कार्रवाई की सोचूंगा।